एंड वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन में लगता है। फ्री बॉडी डायग्राम में जब हम मोशन वाले चैप्टर पढ़ते हैं उन क्वेश्चनों में तो बहुत ज़्यादा लगता है। आपने एक सुना होगा रिएक्शन फोर्स। आपने क्या सुना होगा? रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स क्या होता है जी? न्यूटन का थर्ड लॉ तो आप सबको पता ही होगा। न्यूटन के तीन लॉ तो ये तो समझा लो कि ये तो समझ लो कि जब हम शुरू ही करते हैं फोर्स पढ़ना वहीं पे बताना शुरू कर देते हैं। मोशन के बाद न्यूटन के लॉ आ जाते हैं। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा था थर्ड लॉ में कि जितना हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उतना ही अपोजिट फोर्स वो बॉडी भी हम पे लगाती है। सपोज मैं यहाँ पे किसी बॉडी को 10 मीटर, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ इधर को, तो वो जो बॉडी है वो भी मेरे पे इधर की तरफ उल्टी तरफ कौन कितने न्यूटन का फोर्स लगा रही है? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। तो एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन। तो जो रिएक्शन फोर्स होता है वो होता है। अब ये जो रिएक्शन होता है यहाँ पे हमारा जो थोड़ा सा जो हमारे फ्री बॉडी डायग्राम में यूज होता है मोशन के, उसमें कैसे काम करता है रिएक्शन फोर्स। वहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम लगाते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ रहता है इस टाइप से। एक हमारे पास मेज है, ठीक है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक। इस पे इसके वेट के कारण नीचे को क्या लगेगा? डब्ल्यू लगेगा, जो कि क्या होता है? एम जी। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये क्या है? फोर्स ड्यू टू क्या है? ग्रेविटेशन। या ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे को लग रहा है, ठीक। ये वैसे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ग्रेविटेशन नहीं, ग्रेविटी, ठीक। तो ये नीचे को लग रहा है, तो इसके अपोजिट में क्या होगा? अगर ये फोर्स नीचे को लग रहा है, हाँ एक चीज़ और देखो, जब हम कहीं पे फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो बॉडी क्या होती है? मूव होती है ना। बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि फोर्स लगाने पे वो क्या करेगी? मूव करेगी। लेकिन ये तो मूव नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई हमने बुक रख रखी है, ठीक है, तो ये इसका कुछ वेट होगा, ये जो जो कि नीचे को लग रहा है, लेकिन ये तो मूव नहीं हो रही है। इसका मतलब है इस पे ये जो टेबल है वो ऊपर को भी एक फोर्स लगा रहा है। जो ये फोर्स होगा ये टेबल पे जो ऊपर को लग रहा है वही क्या कहलाता है? रिएक्शन फोर्स, आर कहलाता है, ठीक। या ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम में ये कॉन्सेप्ट और कहाँ पे यूज होता है? इस टाइप के सवाल रहते हैं जहाँ पे क्या रहता है? अगर ऐसे कोई दीवार होगी, ठीक। अब दीवार पे कोई एक चीज़ है, यहाँ पे ऐसे धक्का लगा रहा होगा वो, ठीक। तो वो कहता है कि भाई ये बताओ कि ये दीवार मूव नहीं हो रही है, तो क्या मतलब ये इसमें रिएक्शन फोर्स किधर को होगा? तो ये रिएक्शन फोर्स होगा जहाँ हमने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। यहाँ पे कोई मास ऐसे चिपका रखा है इसने, ठीक। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये इस पे धक्का इधर को लग रहा है अगर, ठीक, तो इस पे रिएक्शन किधर को हो रहा है? इसकी उल्टी डायरेक्शन में। तो इस टाइप से रहता है। हाँ, दूसरा इसमें रहता है कि टेंशन। टी एन एस आई ओ एन। टेंशन को हिंदी में कहते हैं तनाव। तनाव। तनाव क्या होता है जी? तनाव तो जो होता ही है, टेंशन डिप्रेशन में जाते हैं तनाव के कारण, वो वाला तनाव की बात नहीं हो रही। तनाव या इसको बोलते हैं खिंचाव। खिंचाव, अगर थोड़ा सा दूसरे उसमें बोलना चाहूँ तो ये तनाव क्या हुआ? टेंशन जी। टेंशन कहाँ पे लगता है? जैसे ये फ्री बॉडी डायग्राम में इस टाइप का रहता है कि हमारा जो पुली वाले क्वेश्चन में लगता है, ठीक। या सिंपल स्ट्रिंग जहाँ पे होगा, जहाँ पे ये स्ट्रिंग पे कोई मास लटका हुआ है, धागे पे कोई मास क्या रहता है? लटका हुआ रहता है इस टाइप से, ठीक। ये धागे पे हमारा कोई मास इस टाइप से लटका हुआ है, ठीक। इसके कारण इसका वेट नीचे को होगा, ठीक। तो ये अटका हुआ कैसा है? अरे डायग्राम एक तो बहुत ही अच्छे बनाता हूँ मैं। ये धागे को बीच में बनाऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा ना ये। ऐसा लगेगा बैलेंस्ड है बिल्कुल, ठीक। अब देखो भाई, ये नीचे को लग रहा है जब डब्लू, तो इस पे ऊपर को एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, ठीक। रिएक्शन फोर्स लगेगा तो यहाँ पे इस रिएक्शन फोर्स का नाम सिर्फ रिएक्शन फोर्स की जगह क्या बोल देते हैं? टेंशन बोल देते हैं। टेंशन फोर्स टी लग रहा है ऊपर को अपोजिट में। यहाँ पे जब धागे की बात होती है या स्ट्रिंग की बात होगी, पुल्ली की बात होगी, वहाँ पे वेट नीचे को लग रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है? कोई स्ट्रिंग होगी, तो उस पे जो होगा उस पे हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन फोर्स का नाम, इसको टेंशन बोल देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।